मुझे कल एक बात पे बहुत गुस्सा आ रही थी। मैंने जैसे स्टोरी अपलोड की, बट नहीं, बाकी क्रिएटर्स की ऑडियंस देखो ना, तो तुरंत उनकी जैसे वीडियो अपलोड होती है वो लोग देखने चले जाते हैं, बट मेरी ऑडियंस तो चींटी की तरह रेंग रेंग कर आएगी। मतलब ऐसा लगता है कि पैर में ना उनकी मेहंदी लगी है ना, तो वो लोग रेंग रेंग कर आएंगे इधर उधर, पूरा इधर उधर। जब मुँह मार लेते हैं तब गायों के पास आना है, तब गायों के पास आना है और कमेंट कर देते हैं कुछ लोग, एंड कुछ लोग वो भी करते भी नहीं। एंड जो लोग कमेंट नहीं करते हैं स्टोरी में, और जब मैं लाइव आई उन लोगों ने कमेंट किया, तो मैं आंसर ही नहीं करूँगी। साफ बात, नो बकवास। क्योंकि तब तुम लोग ना मेरे लिए अनजान होगी, एंड जिन लोगों को मैं जानती हूँ लाइव में, उन लोगों का नेचर जानती हूँ, उन्हीं के बारे में ज़्यादा से भी जानती हूँ, तो उन्हीं को मेरा आंसर भी मिलेगा। तुम लोग बहुत तंग करते हो, सच में बहुत परेशान करते हो। मुझे कल इतनी चिढ़ मच रही थी ना कि कुछ क्रिएटर्स को मैंने मतलब देखा कि वो लोग जैसी स्टोरी अपलोड करते, आय हाय क्या व्यूज़ आते हैं, दिल खुश हो जाता होगा उनका, उन लोगों का, बाय गॉड। बट मेरी ऑडियंस नहीं, रेंग रेंग कर जाएंगी गायों के पास। वो तो बेवकूफ़ है जो बाद में भी रिप्लाई दे देगी। एंड मिलो तुम लोग आज लेट हुए ना, तो बाय गॉड ऐसा कूटूंगी ना, घर आके कूटूंगी। फेस दिखाना नहीं है, अगर फेस दिखाना होता ना तो तुम लोगों को घर आकर मैं कूटती। चलो बहुत बकवास हो गई। एंड उन लोगों के लिए नहीं है जो कमेंट हमेशा करने आते हैं, तो उन लोगों के लिए नहीं है, तो वो लोग दिल पे ना लें। एंड उन लोगों को दिल पे लेना है जो ऐसा नहीं करते हैं। सो आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं एंड चलते हैं अपनी स्टोरी पे। मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू पटेल, तो सीधे ही प्रकट होता है अपनी स्टोरी पे। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जो आरवी होती है वो सिया के रूम से निकलती है, एंड उसके सामने जो जोया जो होती है वो खड़ी होती है, एंड वो आंखों से पूछ रही थी कि क्या चल रहा था। तो जो आरवी होती है वो कुछ कहती नहीं है, एंड स्माइल पास करते हुए वो नीचे चली जाती है, जहाँ पे डाइनिंग टेबल पे जहाँ पे काशी और कीर्ति ऐसे बैठे हुए थे, वो भी जाती है एंड बैठ जाती है जाके। इधर जोया और सिया भी मतलब चेंज करके आ जाते हैं नीचे, और वो भी काशवी और आरवी के पास डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। मैं इनकी पोजीशन डिस्क्राइब कर देती हूँ। जो पहले मतलब बीच में बैठे हुए थे, पहले जोया बैठी हुई थी, फिर सिया बैठी हुई थी, और सिया के पास बैठी हुई थी आरवी, और जो जोया के पास बैठी हुई थी वो काशवी, और काशवी के पास बैठी हुई थी कीर्ति। और ये लोग अब खाना मतलब सर्वेंट हैं वो जो खाना लाते हैं टेबल पे रखते हैं। अभी दोपहर का समय तो ये लोग लंच करते हैं, क्योंकि आज एग्ज़ाम थी तो छुट्टी जल्दी हो जाती है इन लोगों के स्कूल में। एंड वो लोग फिर सर्वेंट होता है जो खाना लगाते हैं, एंड ये लोग फिर खाना स्टार्ट करते हैं। तो जो सिया की मम्मी होती है वो पूछती है कि सिया एग्ज़ाम कैसे गया, तो इधर जो सिया होती है वो कहती है कि मम्मी एग्ज़ाम अच्छा गया है, बट कल की टेंशन है। आज हमें साइंस की प्रोजेक्ट की फ़ाइल एंड चार्ट दोनों बनाना है, एंड कल ही उसी में से क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे। तो इधर जो उसकी मम्मा होती है कहती है कि वैसे तो 2 दिन का टाइम मिलता है तुम लोगों को बनाने के लिए। तो इधर जो जोया होती है वो कहती है कि आंटी इस बार इन लोगों ने पेपर ही देखो कितनी जल्दी कर दिया। कह रहे थे कि 20 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, बट इन्होंने 9 फरवरी को ही पेपर रख दिए। इधर जो सिया की मम्मी होती है वो कहती है कि चलो फिर जल्दी से नाश्ता करो, एंड फिर तुमको लोगों को चार्ट एंड फाइल्स भी तैयार करनी है, तो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो। इधर जो आरवी होती है कहती है कि मैं भी तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूंगी प्रोजेक्ट में। जो इधर जो सिया होती है वो अपना हाथ मतलब सिर में होती है वो हाँ में हिलाती है, एंड कहती है कि कर देना। इधर जो काशवी होती है वो देखती है जोया की तरफ, एंड वो कुछ कहती नहीं कि ना मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ क्या। इधर जो कुछ कहती नहीं है, बट इधर जो जोया होती है वो देखती है एंड काशवी की तरफ, एंड कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं बनाना आता। नहीं, तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकती हो, जो अगर तुम्हें फाइल आइल्स में करनी हो तो तुम मेरी हेल्प कर दो, अगर तुम्हें आता हो कुछ तो मतलब ऐसे वो कहती है मारते हुए टॉन्ट। एंड जो इधर काशवी होती है उसको मतलब ये नहीं लगता था कि जोया होगी, वो बोलेगी एंड वो कहेगी कि मेरी हेल्प करो। बट काशवी के चेहरे पे छोटी सी स्माइल आती है, एंड वो होती है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। मतलब कि क्या कह सकते हैं कि काशवी इतनी ठरकी लड़की, बट जोया के सामने उसकी ज़ुबान नहीं चल रही थी, ये होता है। एंड वो अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो जोया और सिया थे वो बातें कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट को लेके, एंड तभी ना जोया को होती है वो खांसी आ जाती है अचानक, एंड जो कीर्ति थी वो पानी का ग्लास उठाने वाली थी अपने लिए, एंड जो
काशवी होती है वो कीर्ति के हाथ से वो ग्लास खींचती है एंड सीधे जोया के पास ले जाती है उसकी माउथ की तरफ, कि पानी पियो। और इधर जो कीर्ति थी वो काशवी को देख रही थी गुस्से से, एंड जो इधर काशवी थी उसने जोया के माउथ की तरफ ग्लास बढ़ाया था, बट जो जोया होती है वो उसकी ग्लास से ना पानी पीते हुए जो उसी के सामने ग्लास रखी हुई थी वो उठाती है एंड उससे पानी पीने लगती है। एंड जोया थी वो काशवी की तरफ देखती है एंड कहती कि नहीं नहीं तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं खुद पानी उठा के पी सकती हूँ। उसने ऐसा आँखों से कहा था, मतलब प्यार की भाषा है, समझ सकते हो तुम लोग। एंड जो काशवी होती है उसको थोड़ी शर्म आती है क्योंकि उसने पहले पानी उठा के दे दिया था, फिर भी जोया ने उस ग्लास से पानी नहीं पिया था एंड वो अपनी ग्लास उठा के उसने पानी पिया था। अब जो बेचारी काशवी होती है वो अपना ग्लास फिर से कीर्ति को पकड़ाने लगती है, बट कीर्ति होती है वो जब उसे दे दे, जाके जा दे दे उसे। एंड उसके मन में तो यही चल रहा था। एंड वो जो कीर्ति थी वो भी पानी नहीं लेती है एंड जो काशवी होती है वो टेबल पे ग्लास रख देती है एंड वो एक नज़र देखती है जोया की तरफ। एंड जोया और काशवी ऐसी बातें किए जा रहे थे, आई मीन जोया और सिया अब ऐसी बातें करते प्रोजेक्ट की। एंड ये लोग भी खाना खाते हैं एंड इधर जो होते हैं अब ये लोग जैसे कहा था कि मतलब प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे जाके, तो ये लोग जाते हैं, अब पांचों लोग जाते हैं रूम की तरफ, कीर्ति भी जाती है इन लोगों के साथ रूम की तरफ। इधर जो जोया और सिया थे ये जो साइड में टेबल बड़ा सा पड़ा हुआ था रूम में स्टडी टेबल, वो उसको लाते हैं बीच रूम में, बिल्कुल बिल्कुल लाते हैं क्योंकि चारों लोग हेल्प करेंगे चार्ट और फाइल्स को तैयार करने में, तो ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होगी, तो ये लोग बीच में टेबल करते हैं। एंड अब ये लोग खड़े खड़े होकर प्रोजेक्ट बनाने वाले थे, सो आई मीन फाइल्स एंड चार्ट पे वो सब करने वाले थे। तो बीच में टेबल लगाते हैं एंड चारों लोग आसपास खड़े हो जाते हैं। कीर्ति तो अपना फ़ोन में घुसी पड़ी थी एंड जो इधर जोया होती है उसकी नज़र जाती है बेड के साइड में टेबल पे, वहाँ पे एक गिफ्ट रखा हुआ था जो आरवी ने दिया था, उसको याद था बट वो सिया से पूछना भूल गई थी जल्दी में। इधर जाती है वो सीधे बॉक्स को उठाती है एंड वहाँ से साइड वाले बेड के साइड के टेबल से उठा के सीधे ले आती है उसे चॉकलेट बॉक्स स्टडी टेबल के सेंटर में रखती है। और जैसे ही देखती है कि सिया जोया वही चॉकलेट बॉक्स लाई है, मतलब बॉक्स लाई है जो आरवी ने उसे दिया था। तो जो जोया होती है वो उसे खोलने जाने वाली थी, जो सिया होती है वो उस बॉक्स को टेबल पे से उठा लेती है एंड कहती है जोया नहीं, ये मेरा बॉक्स है, तो मैं ही इसे खोलूँगी। इधर जो जोया होती है तो कहती है कि तो खोलना। इधर जो सिया होती है कहती है कि अभी नहीं, मैं इसको लास्ट में खोलूँगी जब मेरा प्रोजेक्ट सब कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर जो जोया होती है वो सिया के हाथों से बॉक्स खींचती है एंड वो होती है ना टेबल पे रख देती, कहती नहीं अभी खुलेगा ये बॉक्स। इधर जो काशवी होती है वो आरवी की तरफ देखती है एंड आँखों आँखों में पूछती है कि ये बॉक्स तुमने दिया है ना। तो इधर जो आरवी होती है वो अपना हाथ में सिर हिलाती है एंड वो तो हाथ फोल्ड किए हुए खड़ी हुई थी, उसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा था कि जोया खोले या सिया खोले, मतलब इन दोनों की लड़ाई में इसे बोलना नहीं था। तो वो तो चुपचाप खड़ी हुई थी, ये दोनों लोग खड़े हुए थे चुपचाप। इधर जो कीर्ति है वो देख रही थी सिया और जोया को, मतलब लड़ते हुए, एंड वो भी कुछ कहती नहीं है। जो जो सिया होती है वो फिर से बॉक्स को टेबल पे से उठाती है एंड जो इधर और अपने हाथ में पकड़ लेती है। इधर जो जोया होती है वो फिर से सिया के हाथ से बॉक्स छीनती है एंड टेबल पे रख देती है एंड उसे अब खोलने लग जाती है। इधर जो सिया होती है वो उसे रोकती है बट जोया नहीं रुकती है एंड वो बॉक्स को खोलती है। तो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स होता है एंड जो ये वाला बॉक्स खुला था उसकी जो मतलब वॉल थी, मतलब बॉक्स की उस पे ना चॉकलेट बहुत सारी चिपकी हुई थी। तुमने ये ऑनलाइन देखा होगा, मतलब वीडियोज़ में देखा होगा ये वाला बॉक्स। एंड उस पे दूसरी जो बॉक्स खुला था उस पे बहुत सारी वॉल पे चॉकलेट चिपकी हुई थी। इधर अब सिया रुक जाती है, मतलब अब तो खोल ही दिया है तो और खोल लो। इधर जो जोया होती है वो दूसरा भी बॉक्स खोलती है एंड तीसरा भी खोलती है एंड चौथा भी खोलती है। ऐसे 5 बॉक्सेस थे, वो एक एक करके खोले जा रही थी एंड सारे मतलब बॉक्सेस के वॉल पे बहुत सारी चॉकलेट चिपकी हुई थी। एंड क्या चॉकलेट थी यार, मेरे मुँह में पानी आ रहा है। इधर जो वो होती है वो खोलती जाती है एंड जोया होती है वो अब छोटा सा बॉक्स था उसको खोलती है तो उसमें एक रिंग रखी हुई होती है एंड वो थोड़ा सा खोलती है, मतलब वो सिर्फ उठाने वाला था वो पूरा। तो जैसे वो रिंग देखती है वो उस बॉक्स को तुरंत मतलब बंद कर देती है, मतलब वो वाला बॉक्स वो नहीं सबके सामने खोलती एंड वो रख देती, उसी में रखा हुआ था एंड वो नहीं खोलती। जो सिया होती है
उसे तो कुछ कहना था, मतलब खोल लिया है तो खोल ले, तो खोल लो खूब आराम से। ये तो जोया होती है, वो उसमें से थोड़ी चॉकलेट निकालती है, पहले तो देती जाके वो सिया को कि एक लो तुम, क्योंकि बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, तो एंड चॉकलेट तो सबको जब खुल गई है तो देना मजबूरी है। एंड इधर वो जो होती है एक चॉकलेट सिया को देती है, एंड सिया तो होती है वो चॉकलेट ले तो रही थी, बट जोया को बहुत गुस्से से देख रही होती है, क्योंकि चाहती थी कि ये गिफ्ट आरवी ने उसे दिया है, ये जोया जानती थी, फिर भी वो ऐसी हरकतें कर रही थी। तो जो सिया उसे उसकी तरफ देख के गुस्सा आ रहा था, मतलब जोया की तरफ। जोया होती है वो तो अपनी आंखें चुराती है, एंड दूसरी चॉकलेट जाती है वो सीधे देती है कीर्ति को, एंड तीसरी वो आरवी को देती है जाकर, और चौथी वो काशवी को देती है जाके। इधर जो काशवी, ये लोग फिर चॉकलेट खाने लगते थे, एंड जोया ने अपनी आधी चॉकलेट खाई थी एंड उसे टेबल पे रख देती है, एंड कहती है कि अब बहुत हुआ खाना पीना, तो अब चलते हैं, थोड़ा काम कर लेते हैं, बाद में खा लेना है जो कुछ खा लेना है। इधर वो लाती है थोड़ा बहुत सामान, इधर सिया भी जाती है, सामान लाती है, चार्ट, फाइल एंड स्केचेस लाती है, एंड स्केचेस लाती है, बहुत सारे कलर लाती है, एंड पेन पेंसिल बहुत सारी चीज़ें लाती है वो, और टेबल पे रख देती है, मतलब पूरा सामान इकट्ठा कर लेती है जो भी यूज़ होने वाला था उसमें। एंड ये लोग अब तो मतलब स्टार्ट करते हैं बनाना प्रोजेक्ट। जो इधर थी वो काशवी थी, जो जोया का चार्ट मतलब उस पर डिज़ाइन करी थी, उसका बॉर्डर था वो डिज़ाइन करी थी, एंड इधर जो आरवी थी वो उसकी फ़ाइल को पहले मतलब अच्छे से डेकोरेट करती है, फ़ाइल के बाहर वाले मतलब वो पोर्शन को वो अच्छे से पहले उसे ग्लिटर पेपर से वो करती है पूरा कवर, एंड पता नहीं उस पर क्या क्या लगाते हैं, ये स्कूल वालों के तमाशे नहीं समझ में आते हैं। करना कुछ नहीं है, रद्दी में जानी है फाइल, बट डेकोरेट ऐसे करवाएंगे कुछ कहने को नहीं। जितने की फाइल और लिखना नहीं होता उससे ज़्यादा ये लोग डेकोरेशन में लगा देते हैं, और नंबर उनको उतने ही देने होते हैं, ये हमेशा का होता है इन लोगों का। एंड ये लोग होते हैं ना फाइल डेकोरेट, जो आरवी होती है वो फाइल डेकोरेट कर रही थी, एंड जो सिया होती है वो अपना चार्ट डेकोरेट करी थी। इधर जो जोया होती है वो अपनी फाइल डेकोरेट करी थी, बट काशी वो बॉर्डर डिज़ाइन कर रही था, मतलब बॉर्डर डिज़ाइन कर रही थी चार्ट का। इधर जो अब उसको नेम डालना था काशवी का, इधर नेम क्लास वगैरह डालना होता है ना ऊपर साइड, तो वो डालने वाली थी काशवी। तो जो काशवी होती है वो अपने ना लेफ्ट हैंड से डाल रही थी नाम। इधर जो जैसे ही जोया देखती है कि जो काशवी है वो लेफ्ट हैंड से नाम डाल रही है, तो वो कहती है कि ये तुम लेफ्ट हैंड से क्यों लिख रही हो। तो जो काशवी होती है वो कहती है कि राइटिंग मैच कर रही हूँ। इधर जो जोया होती है उसको ना गुस्सा आ गई थी, मतलब क्या मेरी राइटिंग इतनी गंदी है जो उसको लेफ्ट हैंड से मैच करने की ज़रूरत होती है। इधर जो जोया होती है तो कहती कि ऐसा काम करो, तुम लेफ्ट हैंड से रहने दो, तुम ना अपने पैर में ना पेंसिल फंसाओ और उससे लिखो। वो अपना पैर ऊपर करती है और टेबल पे रखती है, एंड उसमें पेंसिल फंसा के कह रही थी कि नहीं तुम ऐसे मत करो, तुम मतलब लेफ्ट हैंड से रहने दो, तुम ना पैर में पेंसिल फंसा लो फिर ऐसे लिखो, और जब तुम ऐसे भी ना बने तो रुको रुको मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे करना है। तो वो ना अपनी पीठ के पीछे हाथ ले जाती है, एंड फिर वो टर्न होती है दूसरी साइड, एंड वो ना पीठ के पीछे जो हाथ किया था अब उससे लिखने लगती है, एक पेज होता है उस पर, तो कहती है ऐसे भी नहीं बनना है ना। तो वो ना एक हवाई जहाज़ बन जाती है, एंड वो दूसरे हाथ से लिख रही थी, कहती नहीं अब तुम ऐसे लिखो कि तुम्हें हैंड राइटिंग मैच करनी है। वो बहुत सारी पोजीशन में बताती है काशवी को कि तुम्हें राइटिंग मेरी मैच करनी है, तो इस तरह से तुम्हें करना है। इधर सिया और आरवी को हंसने दो, मतलब जो क्लास ली थी जोया ने काशवी की, मतलब कि किस किस पोजीशन में उसने टेढ़े मेढ़े होके किस तरह से उसने पेंसिल चला के दिखाई थी कि मतलब ऐसे लिखो तुम। अरे यार अपने राइट हैंड से लिखो ना, राइटिंग मैच हो जाएगी, और मेरी राइटिंग इतनी भी गंदी नहीं है समझे जो तुम्हें राइट लेफ्ट हैंड से लिखना पड़े, समझ आई। राइट हैंड से लिखना तो लिखो। तो जो काशी होती है उसका तो कुछ मतलब जोया के सामने उसकी ज़ुबान नहीं खुलने वाली थी, इतना तो है। जोया के सामने उसकी ज़ुबान नहीं खुलनी थी, बस जिस पोजीशन में वो उसको लिखना बता रही थी कि पैर ऊपर करके एंड पैर से लिखो, नहीं बन रहा है, तो इधर वो अपनी कलाई से दोनों पेंसिल पकड़ती है, तो कहती कि मतलब पेंसिल कलाई, दोनों कलाई में से पेंसिल को पकड़ती कहती नहीं ऐसे बन रहा, तो ऐसे लिखो, नहीं ऐसे लिखो तुम। और क्या सुना रही थी
जोया काशवी को, इधर काशवी होती है वो अपने राइट हैंड से होती है, वो नेम लिखती है जोया का। एंड ये वो जो एक फिगर था फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम नाइन्थ में, वो अब बनाना स्टार्ट करती है। जो काशवी है वो अब ये बनाने वाली थी। एंड जो वो वाला सिया का था वो बना रही थी, क्या बना रही थी वो होती है ना प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो वो बनाई थी। एंड जोया को मिला था रोल नंबर वाइज मिला था फीमेल रिप्रोडक्ट, आई मीन फीमेल वाला वो मिला था उसको, सिस्टम मिला था, तुम लोग जान जाओगे तुम लोग, तो वो मिला था। एंड जो काशवी होती है वो बनाती है और बहुत अच्छा उसने डिज़ाइन किया था, कलर वलर भी बहुत अच्छे से किया था। एंड अब जो जोया होती है, आई मीन जोया होती है, वो देखती है कि काशवी ने यार सच में बहुत अच्छा बनाया था, मतलब क्या कलर एकदम बहुत अच्छे से अब बनाया था इन लोगों ने। इधर जो सिया की भी थी वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों बन गई थी, और आरवी ने बहुत अच्छे से फाइल डेकोरेट कर दी थी, बहुत अच्छे से की थी उसने, नेम वेम डाल दिया था। बट अब लोगों को फाइल लिखनी थी बस, तो जोया की फाइल बची थी लिखने को, क्योंकि वो भी डेकोरेट करी थी एंड सिया की भी लिखने को बची थी, और चार्ट इन दोनों के कंप्लीट हो गए थे। और जो काशवी मतलब इतना अच्छा उसने बनाया था, तो जोया कहती वाह नाइस। एंड जो इधर काशवी होती है वो माँ खुशी का मेरा उसका ठिकाना नहीं था, तो वो जो उसका हाथ है वो आम प्लेट होती है ना जिसमें कलर्स रखे होते हैं, उसका हाथ उसमें, उसकी फिंगर उसमें डिप हो जाती है मतलब उसके कलर में। एंड वो अपना हाथ ले जाती है वहीं उसको दिखाने के लिए कि अच्छा बना है, बड़े अच्छे से कहती है कि अच्छा बना है। एंड वो फिंगर चली जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, समझ लो कहाँ पे दो फिंगर्स गई थी, एंड वहाँ पे वो कलर लग जाता है। वहाँ पे कहाँ पे लगा था, डाउन एरिया पे जो दो फिंगर थी वहाँ पे वो फिंगर्स थी वो लग गई थी डाउन एरिया के पास। एंड ये मोमेंट बहुत ऑकवर्ड था, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड उसकी जो डाउन पार्ट के एरिया की तरफ होता है वहाँ पे काशवी की दो फिंगर लग गई थी कलर से डिप होकर। एंड जैसे ही जोया ये देखती है कि उसने जो बनाया था वो बायो का प्रोजेक्ट, वो एकदम उसने गुड़ गोबर कर दिया, मतलब फिंगर, मतलब अगर कहीं कलर लगा होता उस साइड इस साइड तो कह देती कि मैम से गलती से लग गया। एंड वो लगा था बिल्कुल सेंटर में, वो वहीं नीचे लगा था डाउन पार्ट के नीचे, तो तुम लोग समझ सकते हो कहाँ लगा था। एंड काशवी आई मीन जोया को आता है अब गुस्सा, इधर सिया और आरवी भी देखती हैं कि कहाँ पे फिंगर लगी है जाके कलर की से पूरी डिप होकर दोनों, तो आरवी और सिया को तो हंसने दो, तो जोया को भी हंसी आती कि क्या वो मतलब ये हुआ। एंड जो काशवी होती है वो देख के मतलब शौक शौक कह लो, या अब उसका क्या होने वाला था ये सोच लो। तो जो जोया होती है वो अपने डांटना स्टार्ट करती है, एक तो बड़ी मुश्किल से तुमने बनाया था, ऊपर से इसको खराब कर दिया, अब बताओ मैं क्या, बताओ नहीं मैं बताओ तुम मैं क्या करूँ, नहीं तुम बताओ तुमने ये क्या कर दिया यार, दो फिंगर वो भी तुमने उसके डाउन पार्ट में, क्या किया तुमने, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, मैंने कहा थोड़ी सी तारीफ कर दी तुम्हारी हालत ख़राब हो जाती है। और वो बस काशवी को सुनाया जा रही थी, इधर जो काशवी होती है वो कुछ बेचारी कहने की कोशिश करती है, बट जो जोया होती है वो बस सुनाए पे सुनाए जा रही थी। इधर जो काशवी होती है कि वेट करो मैं फिर से बना दूंगी, इधर जो जोया होती है कहती कि अब इतनी जल्दी तुम बना दोगी, इतनी जल्दी तुम बना दोगी, इधर जो काशवी होती है कहती कि 2 मिनट का टाइम दो, मैं अभी दूसरा वाला चार्ट लेकर आती हूँ एंड बनाती हूँ। इधर जो काशवी होती है वो उस चार्ट को ज़मीन में रख मतलब पटक देती है जाके, एंड वो दूसरा चार्ट वहीं से उठाती है एंड उसको अब डिज़ाइन पहले नहीं करती है, डिज़ाइन वो बॉर्डर बाद में भी बना लेगी, एंड वो फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने लगती है। एंड फिर से उसने बहुत अच्छा बनाया था, लिटरली आधे घंटे बाद उसने बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया था एंड बहुत अच्छा से कलर किया था एंड उसने बना था कि, बट वो बहुत केयरफुली ऐसा करते कि ऐसा वैसा कुछ ना हो जाए। इधर जोया भी होती है, उसने भी फाइल कंप्लीट कर ली थी, मतलब लिख विख ली थी जो कुछ भी लिखने थे रिएक्शन वगैरह एंड इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो उसने भी ये सब कर लिया था। इधर
जो काशवी है वो भी, उसने भी चार्ट बना दिया था एंड डिज़ाइन भी कर दिया था। अब ये लोग होते हैं फ्री, बिल्कुल रिलैक्स। इधर जो ज़ोया होती है वो काशवी की तरफ देखती है एंड कहती है कि, उसकी तरफ देखती है एंड उसके अपने हाथ है वो जो टेबल पे रखती है मतलब, और उसकी तरफ देखती है और कहती है कि थैंक यू ज़ोया, आई मीन थैंक यू काशवी, सॉरी, और चिल्लाने के लिए भी सॉरी। इधर जो काशवी होती है वो तो क्या ही कहे एंड कहती है कोई बात नहीं। वैसे तो काशवी तो इतने में तो ज़ोया को अच्छा खासा मज़ा चखा सकती थी, बट नहीं करने वाली थी ऐसा कुछ। एंड ये लोग हैं अपनी, अब जो इन्होंने सब कचरा वचड़ा इधर फैलाया होता है उसको क्लीन करते हैं एंड साइड, मतलब टेबल को साइड में जहाँ पे रखी हुई थी वहीं रखते हैं, जाके फाइल आइल सही करते हैं एंड ये लोग करते हैं। तभी ज़ोया होती है, कहती कि अब काम तो बहुत हो गया है एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रखा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि मूवी देख लेते हैं। अभी जो है वो शाम के, आई मीन इवनिंग के 4 बजे हुए थे, क्योंकि ये लोग 4 घंटे से लगातार हो गया था इनको प्रोजेक्ट बनाते हुए। तो ज़ोया होती है वो कहती है कि चलो अब बहुत काम हो गया एंड हम लोग क्यों ना एक मूवी देखें। इधर जो जो सिया होती है वो कहती है कि याद भी करना है कल हमारा, अभी इसी के बारे में सब कुछ पूछा जाएगा। जो जो ज़ोया होती है वो कहती है कि अभी बहुत टाइम है सिया, एंड हम लोग 2 घंटे शाम में या 3 घंटे पढ़ेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का, ज़्यादा नहीं है इसमें याद करने को कुछ। एंड हम लोगों ने चैप्टर पढ़ रखे हैं ना, तो प्रैक्टिकल देने में आसानी भी हो सकती है, हो जाएगी। इधर जो सिया होती है वो भी हाँ, मैं कह देती कि चलो हाँ मूवी देखते हैं। इधर इन दोनों से इनकी तरफ मुड़ती है, आरवी और काशवी की तरफ, एंड कहती कि तुम्हें मूवी देखना है कि नहीं। तो जो ये दोनों होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड कहते कि चलो हम भी देखते हैं। तो जो ज़ोया और सिया होते हैं वो जाते हैं किचन की ओर, कहते कि तब तक जो बेड है वो सही करो, अभी हम लोग आते हैं। इधर जो आरवी और काशवी होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड बेड की तरफ जाते हैं और उसे थोड़ा बहुत सही करते हैं। इधर जो सिया और ज़ोया थी वो जाती हैं सीधे किचन में एंड वहाँ पे पॉपकॉर्न रखे हुए थे ड्रॉवर में, तो वो लोग पॉपकॉर्न को एक प्लेट कह लो या बाउल कह लो उसमें करते हैं एंड थोड़ी बहुत और चीज़ें लेते हैं खाने पीने की एंड वो सीधे चले आते हैं ऊपर। इधर कीर्ति थी वो सो गई थी और वो आई नहीं थी मूवी देखने के लिए। इधर जाते तो हैं सिया और ज़ोया, पर उसे सोते हुए देखते हैं तो उसको बुलाते नहीं और ये लोग आ जाते हैं कमरे में। इधर जो सिया होती है वो दरवाज़ा लॉक करती है एंड लाइट वाइट सारे ऑफ करते हैं एंड वो जाती है सीधे बेड पे बीच में ज़ोया और सिया बैठे हुए थे एंड आसपास बैठी हुई थी आरवी और काशवी। ज़ोया के पास काशवी बैठी हुई थी एंड आरवी के पास सिया। तो ये लोग ऐसे बैठे हुए थे एंड कमरे में बिल्कुल अंधेरा था एंड मूवी होती है वो रोमांटिक होती है एंड हॉरर भी होती है, तो समझ सकते हो क्या होती है। इधर जो ये दोनों हैं वो लोग मूवी देख रहे थे एंड ये हॉलीवुड की मूवी है तो हालत तो समझ सकते हो। एंड अब स्टार्ट होने वाली थी मूवी। इधर जो वो ज़ोया और सिया थे, इन्होंने पता है हाथ में पॉपकॉर्न पकड़े हुए थे दोनों लोगों ने एंड उन लोगों की सीधे दोनों की आंखें मतलब थी वो सीधे टीवी पे थी, सामने ही टीवी थी एंड ये लोग बेड पे बैठे हुए थे चारों लोग एंड सिया अपने मुंह में पॉपकॉर्न ले जाती है एंड खाती है। उसकी आंखें सिर्फ टीवी पे थी एंड वो बस उसका हाथ मूवमेंट कर रहा था एंड हिलती भी नहीं है वो, बस उसका हाथ ले जाता मुंह को पॉपकॉर्न और वो खाने लगती। इधर ज़ोया का भी सेम हाल था एंड जो आरवी और काशवी थे ये मूवी नहीं देख रहे थे, ये इन लोगों को देख रहे थे कि ये लोग रिएक्ट कैसा कर रहे हैं। एंड ये लोग जो ज़ोया और सिया थे ये बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, बस इनका हाथ मूवमेंट कर रहा था, पॉपकॉर्न उठाता एंड खाते जाता। इधर जैसे ही चुड़ैल की एंट्री होती है सारे के सारे पॉपकॉर्न ना बेड पे फैल जाते क्योंकि ये लोग डर गए थे, तो ये सारे के सारे पॉपकॉर्न अपने ऊपर ही ले लेते हैं। इधर जो जैसे ये हुआ था ज़ोया और सिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं, कहते कि हाय बेड गंदा हो गया ये अब कैसे। अब जो इधर ये लोग होते हैं वो पहले तो मतलब मूवी को स्टॉप करते हैं एंड कहते हैं कि पहले सुनो, इन दोनों आरवी और काशवी से कहते हैं, जबकि इनकी लोग कोई गलती ही नहीं थी कि पॉपकॉर्न, और जबकि पॉपकॉर्न थे वो ज़ोया और सिया ने गिराए थे। और इधर जो होती है ये दोनों कहती कि सुनो, पहले हम लोग बेड क्लीन करेंगे फिर से मूवी स्टार्ट करेंगे देखना, सो तुम लोग बेड क्लीन करो। इधर जो
जोया होती है वो ऐसा कहती है, एंड अब होती है वो सिया भी कहती है हाँ तुम ही लोग बेड क्लीन करोगे, भले हमने ही फैलाया है बट तुम लोग ही बेड क्लीन करोगे। एंड आर यू आर सॉफ्ट, मतलब सिया इतना अच्छे से बिहेव कर रही थी, मतलब हाँ जी हाँ जी हाँ में से रिलाती, जुबान नहीं चल रही थी, बट अब वो कह रही थी कि नहीं बेड भले मेरी गलती हो बट तुम ही लोग साफ़ करोगे। इधर ये दोनों लोग भी बेचारे क्या करते हैं, ये दोनों लोग उठते हैं, जो ब्लैंकेट पे पॉपकॉर्न फैले हुए थे वो साइड के कॉर्नर में उसे बेड के मतलब सॉरी रूम के कॉर्नर में उसे झाड़ के आते हैं बेड के पर जो पॉपकॉर्न पड़े हुए थे। एंड अब ये लोग फिर से बेड पे जाते हैं, सेम पोजीशन थी इन लोगों की, कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। और सो ये लोग फिर से मूवी देखना स्टार्ट करते थे, बट ये थे जो पहले बैठे हुए थे अब लेट के मूवी देख रहे थे। और इधर आता है रोमांटिक सीन। इधर जो जोया होती, जो सिया होती है वो तो अपनी आंखें बंद कर लेती है उस सीन पे, एंड आरवी सिया की तरफ देख रही थी जब उसने आंखें बंद की थी। इधर जोया थी वो तो आय हाय, मतलब उसने अपनी आँखें नहीं बंद की थी, वो सीधे उस सीन को देखे जा रही थी। एंड जो काशवी होती है वो देख रही थी ज़ोया को। मतलब हाय इसे शर्म नहीं लग रही क्या? मैंने तो सोचा था ये आई मीन शर्मदार होगी, बट ज़ोया तो सच में बेशर्म निकली। एंड वो सीन को बड़े बढ़िया से एन्जॉय कर रही थी। जो ज़ोया थी वो अपनी पलक भी नहीं मारती एंड वो देखती रहती थी, बस सिया ने अपनी पलक मतलब आँखें बंद कर ली थी इस सीन को लेकर। एंड ज़ोया देख रही थी एंड काशी उसे देख रही थी, एंड जैसे ही ज़ोया को लगता है कि काशी उसे देख रही है, वो ज़ोया की तरफ मतलब देखती है कि क्या है, जो इधर काशी होती है वो अपना नामे से रहती है कि कुछ नहीं। इधर जो होते हैं, अब ये मूवी हो गई थी ख़त्म एंड अब इन लोगों को लग रही थी थोड़ी सी नींद, 2 घंटे की मूवी थी तो अब 6 तो बज गए हैं एंड इन लोगों को थोड़ी थोड़ी नींद लग रही थी। इधर जो ज़ोया होती है वो भी सो गई थी एंड सिया तो पहले सो गई थी, जो उसने आंखें बंद कर ली थी एंड वो भी सो जाती है एंड उसने भी आरवी को हग किया हुआ था। आरवी ने उसे हग नहीं किया था, वो तो सिर्फ उसके मतलब उसका सिर था वो आर्म पे ली हुई थी एंड जो सिया थी उसने आरवी को हग कर रखा था। एंड आरवी उसे थोड़ा सा हग करती है, मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट, ये नहीं कि मैं करीबी घुस जाओ जाके, नहीं, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा ही उसने हग किया था। इधर जो ज़ोया हुई थी वो तो पूरा लद गई थी काशवी पे, मतलब कि अपना पैर भी रख दिया उसने और पूरी आधी बॉडी भी रख दी काशवी के ऊपर। काशवी ने नहीं रखी थी, सिर्फ ज़ोया ने रखी थी काशवी के ऊपर। और काशवी ने ये नहीं, हर बार वो ठरकीपना करती है, जो इतना कोई करे तो अभी काशवी उस पर जुट जाती, बट नहीं, काशवी ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया था, उसने भी हाथ भी नहीं रखा हुआ था। बट जो ज़ोया थी वो बहुत कह लो चिपक के सोई थी एकदम, जबकि उसे चिपक के सोना पसंद नहीं है, फिर भी वो इतना चिपक के काशवी के सोई होती है, बट काशवी उससे कुछ नहीं कहते। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, एंड ऐसे बहुत सारी मस्तियाँ होने वाली हैं। काशवी की कितनी बेइज्जती होती है एंड ज़ोया कितनी करती है, एंड कीर्ति आई है तो कुछ उल्टा सीधा तो करेगी, लायक इसलिए हैं इससे ग्वालियर, तो आएगी। एंड स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय गॉड जिसने कमेंट नहीं किया आज वो लाइव में आएगा, मैं उसके कमेंट के आंसर नहीं देने वाली। लाइव तो आना है, 1K से पहले भी आना है, 1K से पहले ही आना है। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर तो भाई कर दो प्लीज़, हाँ। एंड बाय एंड सच में गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। इमेजिन कर जाओ अपने पार्टनर को, बस बाय।